पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जयकारा लेने में कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। जब सामूहिक हम सब एक साथ तो और भी अच्छा लगता है। कारण है, अवश्य ही कारण है। जब श्रद्धालुओं को कुछ उनके प्रति का अच्छा लगे तो इसका मतलब होता है कि वो उनकी अपनी ही मर्जी है, वो उनकी कृपा है और उसी के द्वारा हम अच्छा महसूस करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो शब्दों के द्वारा हम सबको ज्ञान कराते हैं और हम सब अध्ययन के लिए अपना थोड़ा समय बिताने का प्रयास करते हैं, ये उन्हीं की कृपा है और कुछ भी नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार कर्मों के अधीन है। ये जो संसार है, जहाँ तक संसार देख पाते हैं, ये सभी संसार जहाँ तक है वो कर्मों के अधीन है। कर्मों के द्वारा ही ये संसार निर्धारित हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में सभी योनियां हैं। सभी का मतलब है अनगिनत योनियां हैं। अगर हम गणित गणना करना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा। एक एक योनि की जो जातियां हैं, उनके अंदर में श्रेणियां हैं, क्वालिटियां हैं, अगर उन्हें हम खोजें तो मिलना मुश्किल है। एक ही योनि को अगर हम खोजें तो फिर बहुत मुश्किल है ढूंढ पाना, क्योंकि संसार ही इतना बड़ा है और जहाँ तक संसार है वहाँ तक योनियाँ हैं। योनियों से सारा संसार भरा पड़ा है। कुछ योनियाँ यहाँ हैं तो कुछ यहाँ नहीं हैं और कहीं हैं।
तो जब योनियाँ जो हमारे सामने होंगी, जिन्हें हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना ही तो जानेंगे। और जो यहाँ नहीं है, हमारे करीब नहीं है, हमारे आसपास नहीं है, कान से सुनने में नहीं आती हैं, आँख से देखने में नहीं आती हैं, उनकी गणना गणित हम कैसे कर पाएंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हर योनि जहाँ तक जीवाधारी है, सभी अपने कर्मों के अनुसार योनियों को प्राप्त हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के जहाँ तक जीवाधारी योनियाँ हैं, जीवाधारी योनियाँ कह रहे हैं कि जहाँ तक हैं जीवाधारी योनियाँ, वे सब समझ रहे होंगे आप लोग। जीवाधारी और गैर जीवाधारी भी यहाँ कुछ है। जो गैर जीवाधारी है वो प्रकृति का है, वो कर्म के अतिरिक्त का है, उसमें कर्म दोष नहीं लगता है, नहीं लगा है। जहाँ कर्म दोष है वहाँ पर ही केवल वो योनियाँ हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कर्मों के अनुसार योनियों को प्राप्त हुए हैं। कर्म के अनुसार सबसे पहले मानव योनि मिली, मानव ने कर्म किए और कर्मों के अनुसार योनियों की वृद्धि होती गई। जब मानव प्रथम था तब अन्य कोई भी प्रकार की योनि नहीं थी, केवल वही योनि थी जो अलिंग श्रेष्ठ थी, जिसके द्वारा लिंग श्रेष्ठ की उत्पत्ति हुई है, संभव हुई है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितनी जहाँ तक योनियाँ हैं, इसलिए कि मात्र मानव ही कर्म करने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितनी योनियाँ हैं संसार में, जहाँ तक जितनी योनियाँ हैं, वो मानव के कर्म के द्वारा ही योनियाँ संभव हुई हैं। जितनी योनियाँ हैं, मानव ने इतने सारे कर्म किए हैं, इतने प्रकार के कर्म किए हैं, जितनी की योनियाँ हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ही मात्र एक है जो कर्म करने में सक्षम है। अन्य योनियाँ जितनी भी हैं, जहाँ तक हैं, वो कर्म से परे, वो केवल अपना पेट भरना जानती हैं। इसके अतिरिक्त तो उनके पास और ज्ञान नहीं है। कुछ कमाई करें, कुछ धमाई करें, कुछ भक्ति करें, कुछ तपस्या करें, ऐसा किसी में कोई ज्ञान नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की नकल कर ही योनियों की वृद्धि होती जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा, मानव की नकल करते हुए योनियों की वृद्धि हुई है। एक मानव की नकल करता हुआ दूसरा मानव वो कहीं कर्म किया, जब नकल किया तो वो असल हो गया, और जो असल हो गया तो वो कर्म बन गया। कोई मानव ने कर्म किया, जैसे किसी ने कर्म किया कि उसने अपने आहार के लिए एक पक्षी को मारा, तो दूसरे वाले ने जो देखा तो उसने एक ही पक्षी नहीं मारा, फिर वो अपने जीवन में पक्षी मारने की कला ही रख ली। वो तो एक मारने को देखा था,
लेकिन नकल जब किया तो अनेक किया। इसी तरह से हर कर्म, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हर कर्म मानव के कर्म को देख करके ही किया है, नकल किया है। तो जब एक कुछ देखा तो उसकी जब उसने नकल किया तो नकल तो झूठी होती है, लेकिन जब उसने किया तो असल हो गया। जब देखा तो वो झूठ था। अगर वो कर्म नहीं करता तो कर्म नहीं बनता। तो जब देखा तो झूठ था, लेकिन किया और फिर अनेक किया, एक के बाद अनेक किया। तो इस तरह से पापों का अंबार हो गया, कर्मों का अंबार हो गया। और जो अंबार हो गया वो एक पाप कर्म किया था तो उसके लिए कोई और योनि हुई, और जो अनेक पाप किया तो उसके लिए ये नहीं कि वो जो एक किया था वही योनि अनेक वाले को मिले, नहीं। इस तरह से संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जीवाधारियों की वृद्धि हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि योनियों की गणना ही मानवों के कर्मों की गणना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ तक जितनी भी योनियाँ हैं, मानव ने उतने ही प्रकार के कर्म कर रखे हैं। जहाँ तक जितनी योनियाँ हैं, इतने कर्म मानव ने किए हैं। कुत्ते जैसे कर्म किया तो उससे कुत्ता का रूप मिला, जानवर जैसा कर्म किया तो जानवर जैसा मिला, पक्षी जैसा कर्म किया तो पक्षी का रूप। इसी प्रकार से अब इनमें भी देख लिए कि जानवर कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, और कोई शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही है। इसी तरह पक्षियों में कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी हो, कोई दोनों ही है। मतलब योनि तो उसको मिली है, पक्षी की मिली है, लेकिन इसमें भी कर्म के अनुसार है कि एक मांसाहारी मिला है, एक को शाकाहारी योनि मिली है, और एक को मिलता है तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों मिलता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं चाहे कोई भी योनि हो, उसके ही कर्मों के अनुसार उसका जीवन तथा स्थान समय निश्चित रहता है। कोई भी योनि हो, कर्म के अनुसार परिवार मिलेगा, स्थान मिलेगा। ये नहीं है कि जिस घर में तुम मानव का जन्म लिया है, मानव का जीवन बिताया है, और उसी घर में, उसी गांव में, उसी ज़िले में, उसी प्रांत में ही तुम्हारा योनि, जो भी योनि में जाए तुमको स्थान वही मिलेगा, नहीं। कर्म के अनुसार इतने बड़े संसार में कर्म के अनुसार ही स्थान निश्चित होगा, वहीं जाना होगा, वही मिलना होगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कैसी भी योनि मिली है, उस जीवन में जहाँ तक कष्ट, दर्द आदि का अनुभव होता है वो उसके कर्मों का फल है। योनि कोई भी मिली हो, लेकिन उसे कष्ट का एहसास होता है, दुख का एहसास होता है, तो वो उसके कर्म का फल मिल रहा है। एक कुत्ता है गाड़ी में बैठ के चलता है, एक कुत्ता है डंडों से मारा जाता है, एक कुत्ता है कमर से टूटा हुआ लिथड़ रहा है तो कुत्ता ही। एक है जिसको कीड़े पड़ गए हैं, पहले से लोग भगाते हैं कि कहीं मेरे दरवाजे ना आ जाए, इतनी गंदगी, इतनी बदबू लेकर के। है तो ये उन्हीं कुत्ता की है, लेकिन ये कर्म फल मिल रहा है, उसे कर्म दंड मिल रहा है जो कर्म कर रखे हैं,
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये कष्टादि मानव जीवन की खुशियों के मात्र फल हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में मानव खुशियों के प्रति को लेकर के जहाँ तक जितने कर्म किए हैं उन्हीं का फल अन्य योनियों में कष्ट रूप में भोगना पड़ता है। मानव खुशियों के प्रति में कहना ऐसा है कि बर्थडे है भाई, काम तो नहीं चलेगा और 10-5 लोग तो ज़रूर ही आएंगे, तो कम से कम 2-4 मुर्गा तो होना ही चाहिए हैं। छेदन है, मोड़न है, इत्यादि बहुत फंक्शन आते हैं जीवन के अंदर में। तो खुशियों के लिए मानव ने कर्म जो किए हैं, जो पाप किए हैं, वो योनियों में जा कर के उस योनि में उसको उसका फल मिलता है, कष्ट मिलता है। कोई चिड़िया उसकी एक टांग टूट गई, किसी का पैर टूट गया, उड़ नहीं सकती है। ये सब क्या है? मानव जीवन के किए हुए कर्मों का फल है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। मानव जीवन में सुख के लिए तथा खुशी, मन के लिए मज़े तथा आनंद का अनुभव के प्रति के ही कर्म द्वारा जीवनों में कष्ट होकर समाप्त होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जीवन में जो मानव होता है वो सुख के लिए कर्म करता है, खुशी के लिए कर्म करता है, मज़े के लिए कर्म करता है और अपना आनंद अनुभव के लिए कर्म करता है। इस प्रकार से मतलब वो अपने हित के प्रति के अनेक कर्म करता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही कर्म द्वारा जीवनों में मतलब जो जीवन में करता है उस जीवन में भी, और जिन जीवनों मतलब कर्म बस जो योनियाँ मिलती हैं, जीवन मिलते हैं, उनमें एक कष्ट रूप हो करके समाप्त होते हैं। ये पाप जो हैं ऐसे समाप्त होते इसी प्रकार से। जब तक मानव जीवन के किए कर्मों का भोग समाप्त नहीं होता है तब तक जीव आत्मा का आवागमन समाप्त नहीं होता है। जब तक कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, कोई भी कर्म किया हो और जब तक उन कर्मों का अंत नहीं हो जाएगा तब तक उस जीव आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये भी कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि मतलब पाप कर्म जो किया वो मानव योनि को प्राप्त होकर किया, और संसार के आवागमन से छूटने का मार्ग जो है वो भी केवल मानव योनि ही है। इसके अतिरिक्त चाहे कि कोई अन्य योनि के द्वारा आवागमन समाप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ये मानव जो जीवन है ये परीक्षा स्थल है, ये परीक्षा स्थल है। तुमने जीवन मिला, फेल हो गए, अनन्य योनियों में चले गए, फिर तुम्हारा कभी चांस आया, नंबर आया, पाप पुण्य की समता हुई, तुम फिर मानव को जीवन पाए। काहे के लिए? फिर परीक्षा है, ये परीक्षा का जीवन है कि तुम इसमें क्या करते हो, कर्म करते हो या कर्मों से अलग होते हो। अगर कैसा भी कर्म करोगे तो तुम्हें अन्य योनि में कर्म भोग के लिए जाना पड़ेगा, और यदि कर्म से तुम परे हुए तो सीधा तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव यौन से कर्म फल बनते हैं और मानव यौन से ही समाप्त होते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
जब तक मानव जीवन के किए कर्मों का भोग समाप्त नहीं होता है तब तक जीव आत्मा का आवागमन समाप्त नहीं होता है। कर्मों का भोग मात्र तन कष्टों के द्वारा ही समाप्त होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कर्मों का भोग समाप्त कहाँ से होता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्मों का भोग मात्र तन कष्टों के द्वारा समाप्त होता है। समझ रहे हो जी? ये नहीं है कि तुम तपस्या कर दो तो ख़त्म हो जाए, तुम पूजा करो, तुम पाठ करो, तुम देवी देवताओं की अर्चना करो और तुम्हारे पाप कट जाएं। नहीं, वो जो तुम करोगे वो भी कर्म है, वो भी तो कर्म है, उसका भी तो फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, देखिए बहुत सूक्ष्म है, बहुत गूढ़ है, समझिए और देखिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ पर हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तन, चाहे कोई भी तन हो, कोई भी योनि का तन हो, कोई भी योनि का हो, किए हुए कर्मों का जो पाप है, जो फल है, वो शरीर कष्ट के द्वारा ही मिलेगा, वो शरीर में ही कष्ट होगा। अब चाहे कीड़े पड़ना हो, चाहे सड़ना हो, चाहे घुलना हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हो तुम्हारे कर्मों के अनुसार है, तो वो तुम्हें शरीर पे ही मिलेगा। क्या है? अन्य कोई ऐसा यत्न नहीं है जिसके द्वारा किए कर्मों का अंत हो जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अन्य कोई यत्न ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा कर्म समाप्त हो जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सीधा मना कर, कोई ऐसा कर्म है ही नहीं, कोई ऐसा यत्न जतन कुछ भी नहीं है। चाहे जितना तुम हाथ फैला लो, चाहे जितना दौड़ा लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो तुम करोगे वो कर्म का ही रूप हो जाएगा और उसका प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये इसमें सच क्या है कि तन मतलब मानव जीवन के किए हुए कर्मों का फल जो है वो मतलब शरीर तन के द्वारा ही वो फल का भुगतान होगा। इसलिए कि मानव जीवन तन के लिए ही तुमने सब कुछ पाप किए थे। समझ रहे होंगे? मानव जीवन के तन में रह करके और इसी मानव जीवन के तन के प्रति को लेकर के ही तुमने नाना प्रकार के कर्म किए, जिनका फल मिलने के लिए, भोगने के लिए अन्य योनियों में जाना पड़ा। कोई भी योनि में जाओ, लेकिन उन कर्मों का फल जो है शरीर के द्वारा ही भुगतान होगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। अन्य कोई ऐसा यत्न नहीं है जिसके द्वारा किए कर्मों का अंत हो जाए। हर मानव को अपने कर्मों का निवारण उसे खुद ही करना पड़ता है। ये नहीं है कि हमारे पूर्वज मर गए हैं, हम उनको गया कर दें, ब्रह्म भोज कर दें, पिंडा पड़ा दें, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे दें, क्या समझो तो उनके पाप नष्ट हो जाएंगे और वो नरक में पड़े हुए तो वैकुंठ में आ जाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अन्य कोई ऐसा यत्न नहीं है जिसके द्वारा किए कर्मों का अंत हो जाए। हर मानव को अपने कर्मों का निवारण खुद ही करना पड़ता है, अपने पापों का निवारण खुद ही करना पड़ता है।
कोई तुम्हारे वंश परिवार का कोई भी चाहे कि उन पापों से तुमको वो मुक्ति दिला दे, तो कोई भी ऐसा मंत्र जंत्र तंत्र यंत्र विद्या अविद्या कुछ भी नहीं संभव है कि जिसके द्वारा जिसने कर्म किया है उसे ही उन कर्मों को भोगना पड़ेगा। संसार के रचनाकार अर्थात भगवान जो सर्वदा मान्य है, उनके रचे संविधान में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान है, जिनने श्रेष्ठ की रचना किया, संसार की ब्रह्मांड की जिन्होंने रचना किया है, उनका जो संविधान है, उस संविधान में कहीं कोई प्रकार की जरा भी त्रुटि नहीं है। भगवान अर्थात परमात्मा के संविधान में छोटा बड़ा, गरीब अमीर, जाति परजाति, उचित अनुचित, लाभ हानि आदि जैसे शब्दों का स्थान नहीं है। जो भगवान ने सृष्टि की रचना किया है, उनके संविधान के अंदर में ऐसे कोई शब्द नहीं है कि वहाँ छोटा बड़ा हो, कोई गरीब अमीर हो, क्या समझो, कोई ज्ञानी हो कोई अज्ञानी हो जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ न कोई जाति है न परजाति है, कुछ नहीं। मतलब भगवान के बनाए हुए संविधान में इन शब्दों का प्रयोग कहीं भी नहीं है। उन्होंने मानव को उत्पन्न किया तो मानव को उत्पन्न किया है, केवल मानव को उत्पन्न किया है, किसी जाति को किसी धर्म को नहीं उत्पन्न किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं केवल मानव की उत्पत्ति उन्होंने करी है, और मानव अपने कर्म के द्वारा ही अनन्य योनियों का उत्पत्ति करता हुआ है। इस प्रकार से ये संसार ब्रह्मांड भरा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अर्थात साचा न्याय है वो, जो भगवान परमात्मा है, जिनका साचा संविधान है, साचा ही न्याय है उनका, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। फर्ज कर्तव्य आदि वर्तमान जीवन के भोग हैं। वर्तमान जीवन के भोग हैं। तुम मानव को लिए जन्म लिया है तो फर्ज क्या बनता है, कर्तव्य क्या बनता है, ये तुम मानव हो, वर्तमान में बैठे हुए हो, तो ये तुम्हारा काम है। तुमने बच्चे पैदा किया है तो उनका खान पान देखना है, उनके शादी ब्याह देखना है, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। वो भूखे हो प्यासे हो, ये कर्तव्य है कि तुम मेहनत करके लाओ, चाहे जैसे लाओ, उनको तुमको पेट भरना है। क्या समझो, ये कर्म कर्तव्य जो फर्ज है ये तो निभाने फर्ज है। माता पिता की सेवा, जो तुम्हारे साथ उन्होंने तुम्हारी सेवा किया है, उसके उत्तर में तुम उनकी सेवा करो, फर्ज है तुम्हारा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो तुम वर्तमान में बैठे हो, वर्तमान का जीवन जो लिए हो, ये फर्ज कर्तव्य इत्यादि जो बनते हैं, ये इसी जीवन के लिए केवल बनते हैं। फर्ज कर्तव्य जो है न पहले कोई जन्मों के लिए हैं और न पीछे कोई जन्मों के लिए हैं, कि समझ रहे होंगे बात को, ये वर्तमान के लिए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि वर्तमान जीवन का भोग रूप का बदला नहीं चुकाया गया तो जीर्ण होने पर कर्म का रूप हो जाता है। अब लो, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने क्या कहा है, ध्यान से एक बार फिर सुनो। यदि वर्तमान जीवन का भोग रूप का बदला नहीं चुकाया, जो फर्ज है जो कर्तव्य है तुम्हारा बनता है, अगर तुम नहीं निभाए हो, जो कर्ज तुम्हारे फर्ज, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने फर्ज को कर्ज कहा है, जिनके प्रति फर्ज बनता है वो कर्ज है, और उस कर्ज को यदि तुम नहीं चुकाया और जीवन बदल गया, मतलब जीर्ण हो गया,
तो वो कर्म का रूप बन जाएगा। जो तुम्हारे साथ उन्होंने किया उसका बदला तुमने दिया नहीं, तो अब वो तुम्हारे कर्म का रूप बन जाएगा। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। समझ गए हो? युग नहीं है कि माता पिता ने हमको जन्म दिया, सेवा पानी किया, सब कुछ किया, ठीक रहा, लेकिन उनके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, कोई सेवा नहीं किया, कोई सत्कार नहीं किया, कुछ भी सम्मान नहीं किया, और वो मर गए। दोनों मर गए, माता भी मर गई, पिता भी मर गए, दोनों मर गए, नहीं रह गए। तो ये कर्ज हुआ ना, कर्ज बाकी रह गया ना, जो सबसे बड़ा कर्ज है वो तो चुकाया नहीं तुमने, वो रह गया। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी, अब ये नहीं है कि वो मर गए तो चलो आगे जन्म में हम माता पिता बनेंगे, वे पुत्र बनेंगे और वो हमारी सेवा नहीं करेंगे। नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसा नहीं कहा है कि मानव जन्म के पश्चात फिर तुम मानव बनोगे। कर्मों के बसी हो तो कर्म रूपी योनियों में तुम्हें जाना पड़ेगा, और जो तुम्हारा ये कर्ज बाकी का पड़ा रह गया, ये कर्म का रूप हो गया, तो इसका भुगतान तुम्हें देना पड़ेगा, इसका भुगतान तुम्हें देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा वो तुम्हारा कर्म ही, तुम्हारा फर्ज ही जाने। जैसे भी चुकता उनका होता होगा, जहाँ से चुकता होता होगा वहाँ से। ये नहीं कि मानव के बाद तुम मानव बनोगे, वो भी मानव बनेंगे। अगर वो मानव बनेंगे तो तुम जानवर भी बन सकते हो, वही योनि में जा सकते हो। जहाँ से प्रायश्चित कर्ज की भुगतान हो सके उस योनि में तुम्हें जाना पड़ेगा, और वो कर्ज को चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसके लिए जीवन लेने पड़ते हैं, मतलब जीवन जो लेने पड़ते हैं, योनियों में जो जाना पड़ता है, वो इसीलिए आना जाना पड़ता है। तुम भले कुछ न किया हो, लेकिन ऐसा कर्ज बाकी हो तो भी तुम्हें योनियों का भ्रमण कर्मों के अनुकूल करना पड़ेगा। मानव कर्म कष्टों से ऊब कर भगवान से गुहार लगाता है। मानव कर्म कष्टों से ऊब कर, जब मानव को कर्म कष्ट होते हैं, आप देखिए मानव आ जाता है। मानव जो है वर्तमान मानव तुम हो, और जब कभी भी कर्म करने के लिए आए होगे, मानव बने होंगे, मानव का जीवन पाए होंगे, तो यूं ही मानव रहे भाई, यूं ही मानव रहे। तो अगर यही आंखें थी, यही मुंह था, यही कान थे, यही हाथ पैर थे, यही ढांचा था, कोई और तो नहीं बदला हुआ था। हाँ, थोड़ा फर्क रहा होगा कि थोड़ा रंग का फर्क रहा होगा, थोड़ा कद का फर्क रहा होगा, ये हो सकता है, लेकिन अंग प्रत्यंग जो जितने जहाँ तक हैं वो उतने ही रहे होंगे। कष्ट पड़ा, जब कष्ट पड़ा, जिस कर्म का कष्ट पड़ा, वो कर्म करने के वक्त यही तो मुंह हंस रहा था, यही तो दांत दिखाई दे रहे थे, और उसका प्रायश्चित होने में, भोगने में अब रोते हो। यही मुंह तो रो रहा है, एक भी दांत बाहर नहीं आ रहा है, सब अंदर के अंदर है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान से वो गुहार लगाता है कि भगवान हमको बचा लो। हमने कहा किया, कौन ऐसे कर्म कर डाले, क्या हम ही दुनिया में एक ऐसे कर्म किए हैं? हम तो अपने जानत में कोई भी गलत काम नहीं किया,
गलत काम नहीं किया है तो ये जन्म क्यों पाया, जन्म क्यों हुआ तुम्हारा? जब गलत नहीं किया तो क्यों हुआ? अरे गलत सही में ही तो जीवन मिलता है। तो इस प्रकार से हुआ, परंतु भगवान न्याय कोष अर्थात संविधान में माफ़ी का स्थान कहीं नहीं है। भगवान से चाहे कोई कितना गुहार लगाए, भगवान हमें बचा लो, भगवान हमारी सुन लो, भगवान हमारी तरफ देख लो, लेकिन जो संविधान है भगवान का, संसार के रचयिता का, उस संविधान के अंदर माफ़ी का स्थान कहीं भी नहीं लिखा है। कोई स्थान नहीं है। जो कर्म किया है उसका प्रायश्चित तुम्हें करना ही पड़ेगा, उससे कोई बचत नहीं है, क्योंकि उस संविधान के अंदर में माफ़ी शब्द नहीं है कहीं भी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो पीर पैगंबर जी हमको अपने शब्दों के द्वारा संपूर्ण सत्य का ज्ञान कराते हैं, और हम सबका कर्तव्य बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के जैसे सत्य वचन सुन करके, समझ करके, और हमको अब जो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है उसी मार्ग पे चल लें। हमारा जो जीवन शेष थोड़ा बचा हो, कितना भी हो, ये जीवन हम केवल अब उनके शब्दों के अनुकूल ही अपना बिताएं, यही सच्चाई होगी। और ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा का अर्थ भी यही है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।